कंवरा जी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास सेठी जी, एमडी सेठी फिनमार्ट के। बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार में फिर से नई बधाइयाँ नए रिकॉर्ड की और जिस तरह से तेज़ी रही है वो अपने आप में मज़ेदार है। लेकिन हुँ। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये तेज़ी और कितनी आगे बढ़ने वाली है? कहीं कुछ छकाने वाला मामला तो नहीं है? गुड इवनिंग राजीव जी, बिल्कुल हम एक ऐतिहासिक दिन वापस से मिल रहे हैं। बाज़ार में रिकॉर्ड तेज़ी हुई है और आज निफ्टी अपने लाइफ के हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ। मतलब जो हाईज़ भी थे उससे कुछ 25-30 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ है। तो जी, एक नया हाई किया है क्लोजिंग हाईज़। और जैसे आप पूछ रहे थे, ये जो तेज़ी हुई है फ्रैंकली स्पीकिंग एक अनएक्सपेक्टेड तेज़ी है। मतलब तेज़ी में तो हूँ, मैं तो इटर्नल बुल हूँ। बाजार में तेजी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इस तरह की तेजी और इतनी जल्दी हो जाएगी ऐसे नहीं सोचा था। बिकॉज कोई कारण एक्चुअली खोजने जाए तो कारण बहुत कम मिलेंगे। पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह से थोड़े माहौल में बदलाव हुआ है, यूएस के फेड के मिनट्स आए, उसके बाद ऐसे लगने लगा जो मार्च में रेट कट की उम्मीदें कर रहे हैं वो अब मार्च में तो एटलीस्ट नहीं होगी। तो उन सबको देखते हुए प्लस यूएस के मार्केट्स भी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, तो हमने थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखी ड्यूरिंग द वीक, बट उसके बाद बहुत ही वेंजेंस के साथ ये तेजी वापस आई है। तो मुझे एक तो आज की जो तेजी है इसके पीछे मेजर फैक्टर था आईटी स्टॉक्स। जो इन्फोसिस और टीसीएस के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, वो नतीजे बाजार को पसंद आए। हालांकि नतीजे में तोड़फोड़ कुछ नहीं था, कि इससे बहुत बेहतर नतीजे कई बार आए हैं, बट आज की जो रैली थी वो तो मतलब एक काबिल तारीफ सॉरी तारीफ़े काबिल रैली थी। बट और पूरे सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया और फिर साथ में बैंक्स ने भी उसमें सहयोग दिया, योगदान रहा। तो इस कारण से हमने एक बहुत बड़ी धुआंधार तेजी देखी है। बट ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा इस बाजार में भी तेजी में ही रहना चाहिए, बिकॉज स्विम विद द टाइड। मतलब मेरा तो यही कहना है कि जो ट्रेडर्स भी हैं उनको तो बिल्कुल दे शुड स्विम विद द टाइड। जिस तरह का ट्रेंड है उस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए देखिए कुछ करेक्शन डेफिनेटली बाजार में आ सकते हैं और आना भी चाहिए बाजार के हेल्थ के लिए। एक सस्टेनेबल रैली के लिए ये सब करेक्शंस आने भी चाहिए, तो वो होंगे भी बाजार में। बट आपकी अगर अच्छी क्वालिटी में निवेश है तो मुझे लगता है अभी तो बहुत बड़ी बड़ी तेजियां, बहुत बड़े बड़े हाईज और टारगेट्स हमारे बाजार छुएंगे। और आई रिमेन बुलिश ऑन दिस मार्केट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और इवन इन द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह की स्ट्रेंथ है, फंड फ्लोज है, एफआईज के भी थोड़े मोड़े बिकवाली से बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। मुझे लगता है कि वी आर हेडेड फॉर गुड टाइम्स। ओके, तो 22,000 के बिल्कुल करीब पहुँच गया है निफ्टी, तो यहाँ पे क्या कोई रेजिस्टेंस मिलेगा साइकोलॉजिकल तरीके से या कह लें कि टेक्निकल तरीके से? और टेक्निकली अगर मैं आपके सामने एक चार्ट रखूँ चार्ट आप खुद देखते होंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर मैंने निफ्टी के चार्ट पे कुछ समय से बना के रखा था और वो स्ट्रक्चर ये था कि 2020 का जो कोरोना बॉटम था, उसके बाद एक टॉप बना ये अक्टूबर 2021 में, उसके बाद एक फिर नया बॉटम बना आपका जून 2022 में और फिर उसके बाद लगातार चाल बनी हुई है। तो ये जो एक्सटेंशन है चाल का, इसमें 61.8% एक्सटेंशन जो है वो लगभग 22,000 के आसपास आ रहा है और वहाँ पे लगभग पहुँच ही गए। तो क्या यहाँ पे एक हम थोड़ा-सा कोई प्रॉफिट बुकिंग किसी तरीके से या टेक्निकल सेल कुछ भी देख सकते हैं या मोमेंटम बाज़ार में ऐसा है जो इन सारे रेजिस्टेंस लेवल्स को पार कर जाएगा? देखिए मुझे टेक्निकल्स का इतना नॉलेज नहीं है, दैट इज नॉट माय फोर्टे। तो मैं उस लिहाज से तो इस क्वेश्चन का आपके आंसर नहीं दे पाऊंगा। बट मेरा यह मानना है कि आपको बाजार में यहां से भी और अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बिकॉज एक तो जो सबसे बड़ी बात है जिसके कारण बाजार में जो छोटी मोटी गिरावट भी आती है, दैट इज बॉट इनटू। बिकॉज ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फैक्टर है, आप जहां चले जाओ, मैं कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइटेड होता हूँ, वहां पे भी निवेशकों से बातें होती है। तो सब बाजार में इतनी तेजी हो गई, लेकिन एक लेफ्ट आउट की फीलिंग है। मतलब अगर आपने अच्छे स्टॉक ले भी लिए तो आमतौर पे ट्रेडिंग सबकी मेंटेलिटी होती है, या किसी को विश्वास नहीं होता तो 10-20% बन गया और उन्होंने बेच दिया। तो उस लिहाज से साइडलाइंस पे बैठे हैं जो लोग, वो भी, या जिन्होंने प्रॉफिट्स भी बुक करके रखे हैं, वो थोड़ी फिर गिरावट आती है, बोलते हैं नहीं ये बाजार तो ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, और वहां पे बाइंग आ जाती है। और द सेम गोज विद द इंस्टीट्यूशंस। मतलब जिस तरह से रिटेल के फंड फ्लोज आ रहे हैं भारत में, 17-18 हजार करोड़ के महीने के एसआईपी आ रहे हैं,
फिर एफआईज का भी ठीक ठाक ही इनफ्लोज आ रहे हैं। मुझे लगता है ओवरऑल बाजार में तेजी में रहना चाहिए। सिर्फ आपको प्रॉफिट्स भी बुक करने चाहिए जहां पे वैल्यूएशंस बहुत ही एग्जेजरेटेड या एक्सपेंसिव हो गए, या फिर कुछ परफॉर्मेंस में कंपनी के कुछ खराबी आ गई। अदरवाइज देयर इज नो रीजन करेंटली जो आज जो बाजार दिख रहा है, मुझे लगता है ये बाजार में कोई ये आज जिस तरीके से बाजार ने अपने हाइज को ब्रेक किया है, लुकिंग एट द इन्वायरमेंट अराउंड, कि जिस तरह से कोई खास पॉजिटिव खबरें नहीं है, मुझे लगता है ये रैली में अभी भी लेग्स हैं, मतलब और आगे जाना चाहिए। और यहाँ से भी अच्छे अपसाइड में एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर एक हम इवेंट की ओर जा रहे हैं जहां पे बहुत कुछ खराब होना दिखता नहीं है, बहुत कुछ, बिकॉज आप बजट के हिसाब से भी जाएंगे तो इवेंट के पहले तो एटलीस्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग गुड, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक वोट ऑन अकाउंट होगा, इंटरिम बजट है, तो ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, बट कुछ खराब होगा ऐसा तो लगता नहीं है। तो ऑल इन ऑल मेरा व्यू तो बुलिश है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिला इस वोट ऑन अकाउंट में तो कम से कम कोई नेगेटिव नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं? डेफिनेटली, मतलब नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। खाली इतना ही लोगों के मन में है कि चूंकि ये लेकिन कई बार होता है आप कुछ उम्मीद बांध लेते हैं और अगर वो पूरी ना हुई हो तो वो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा कुछ इस वोट ऑन अकाउंट से या इंटरिम बजट से बाजार पहले से कुछ लेकर के तो नहीं चल रहा है उम्मीदें? देखिए, अभी तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो कुछ बाजार ने कोई एक्स्ट्रा उम्मीदें की हुई भी नहीं है, और ऐसे भी वोट ऑन अकाउंट है तो उस लिहाज से भी बाजार को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। द ओनली थिंग इज कि मार्केट्स वुड बी डिसअपॉइंटेड अगर बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट हुआ, कीपिंग इन व्यू की इलेक्शन ईयर का बजट है तो कुछ लोक लुभावन हो गया तो उसका, बट उसमें भी अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, उसको भी बाजार ने मोरलेस फैक्टर इन किया हुआ है कि आपके रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए कुछ ना कुछ रह सकता है, हाउसिंग के लिए कुछ रह सकता है, बट पॉपुलिस्ट कुछ नहीं होए ज्यादा। तो दैट इज व्हाट वी वांट। बाकी कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। द गोइंग इज वेरी गुड। हमारे सब मतलब एवरी इकोनॉमिक इंडिकेटर इज पॉइंटिंग टू वेरी गुड डायरेक्शन। हमारा जो जीडीपी नंबर भी आए हैं दैट इज बीन सरप्राइजिंगली वेरी पॉजिटिव, और इन्फ्लेशन भी अंडर चेक है, क्रूड भी गिरा हुआ है जो हमारी इकोनॉमी को काफी इम्पैक्ट करता है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ ड्रीम टाइम फॉर इंडिया। जी।